सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है और यीशु के द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाणी कौन से हैं और उनका क्या अर्थ है। यीशु को उस अपराध का दोषी पाया जाता है जो उसने नहीं किया था और उसे क्रूस पर मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। वह क्रूस पर मारे जाते हैं। जिस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था उस दिन शुक्रवार था। इसलिए शुक्रवार यानी फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। इसे गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुरानी अंग्रेजी में गुड का अर्थ होता है होली यानी पवित्र। इस दिन को होली डे या ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। यीशु समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाना चाहा, लेकिन बुरे लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने ईसा मसीह के विरुद्ध अफवाह फैलानी शुरू कर दी। यीशु मसीह के कई चमत्कारों को देखकर यहूदी ईर्ष्या करने लगे और यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। पवित्र बाइबल में यह भी बताया गया है कि ईसा मसीह को कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया। लगभग 6 घंटे तक मसीह के हाथ और पैरों में कीलों से ठोका गया और फिर उन्हें लटकाया गया। यीशु का यह बलिदान ही हम पापी मनुष्यों को नया जीवन देता है, जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में जानते हैं। इस दौरान प्रभु यीशु ने क्रूस पर 7 वाणी कहे थे। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 पद में, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्रूस पर यीशु की ये पहली वाणी है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे, या उस घटना को याद दिलाता है जब सैनिकों ने यीशु को पकड़ा, उनकी बातों को ठट्ठों में उड़ाया, यीशु को कोड़े मारे और यीशु की आंखें ढक कर पूछा कि बता तुझे किसने मारा। यीशु के विषय में बहुत सी निंदा और विरोध की बातें भी कही गई। फिर उसे महासभा के सामने लाया गया, कभी पिलातुस के सामने तो कभी हेरोदेस के सामने। हर जगह यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए। उनके मुंह पर लोगों ने थूका और 2 चोरों के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उनके हाथ और पैरों में कीलें ठोक दी गई और कांटों का मुकुट पहनाया गया। उनके कपड़े सैनिकों ने आपस में बांट ली और क्रूस पर चिट्ठियां लिखकर रखी। इतना कुछ होने के बाद भी यीशु उन लोगों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगता है और कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पर हम मनुष्यों में ये क्षमा की भावना नहीं है। हमें जो सताते हैं या दुख देते हैं या हमारे बारे में कोई बुरा सोचते हैं तो हम मनुष्य भी उनके बारे में बुरा ही सोचते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यीशु मसीह की तरह दूसरों को क्षमा करने वाला बनना है। दूसरी वाणी है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 43 पद, जिसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, यीशु को जब क्रूस पर लटकाया गया तो उनके बाएं व दाईं ओर एक एक डाकू को भी क्रूस पर लटकाया गया। उनमें से एक ने यीशु की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे डाकू ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता?
हमने जो पाप किया है, न्याय अनुसार हम दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पाए हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किए। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ हम देखते हैं कि डाकू ने उस समय अपने पापों का अंगीकार किया, अपने पापों की क्षमा मांगी और यह विश्वास कर लिया कि स्वर्ग में स्थान दिलाने का अधिकार यीशु के पास है। आज हमें भी पश्चाताप करना चाहिए अपने पापों के लिए, अपने पापों के लिए पिता से क्षमा मांगना चाहिए, तब हम सभी स्वर्ग में जा पाएंगे। तीसरी वाणी है, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 26 से 27 पद में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि यीशु क्रूस पर से अपनी माता की चिंता करता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता का देखभाल कौन करेगा। इसलिए वह यूहन्ना को देखकर कहता है, यह तेरा पुत्र है। अब माता को देखकर यूहन्ना से कहता है, यह तेरी माता है। और तब यीशु अपनी माता को यूहन्ना के हाथ में देखभाल के लिए सौंप देता है और उसी घड़ी से ही यूहन्ना उसे अपने घर ले जाता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार यीशु अपनी माता का चिंता करता है, हमें भी अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। चौथी वाणी है, एली एली लमा सबक्तनी। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 46 पद में लिखा है, तीसरी पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह क्रूस पर प्रभु यीशु के द्वारा बोली गई चौथी वाणी है। इस वाणी के विषय में परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था, जिसे हम भजन संहिता की पुस्तक में 22 अध्याय का पहला पद में देखते हैं, जिसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह हम देखते हैं कि यीशु ने दुख और पीड़ा को क्रूस पर सह लिया। क्रूस पर यीशु ने अपने आप को त्यागा हुआ पाया और ऊंची आवाज में पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने हम सभी के अपराधों का दंड अपने ऊपर ले लिया। पांचवी वाणी है, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 28 पद में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यहाँ हमने देखा कि लिखा है, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, यानी इस विषय में पहले ही वचन में कह दिया गया, जिसका वर्णन भजन संहिता 69 अध्याय का 21 पद में हम पाते हैं, जिसमें लिखा है, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह वाणी रोमियो की सैनिकों को सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया गया, जिसे क्रूस के समय दिए जाने की प्रथा थी। इस तरह से इनकी भविष्यवाणी को पूरा किया। छठा वचन है, पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 30 पद में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि उनके दुख पूरे हो गए थे और पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्यों को उसने पूरा कर दिया, जैसे सुसमाचार का प्रचार करना,
आश्चर्य कर्मों को प्रकट करना और मनुष्यों को पाप से मुक्त कराना। हमें भी मसीह की तरह पिता की आज्ञाकारी बनना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। 7वां वचन है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 46 पद में लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी इच्छा से अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर ने मसीह के बलिदान को स्वीकार किया। परमेश्वर ने यीशु की मृत्यु को स्वीकार किया ताकि हम और आप बचाए जाएं। यीशु का यह बलिदान हमें नया जीवन देता है। जब यीशु ने प्राण त्याग दिए तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और पृथ्वी थरथरा उठी और चट्टानें फट गई और कब्रें खुल गई। जब सूबेदार और उनके साथी जो यीशु की रखवाली कर रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर बहुत डर गए और कहने लगे, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। आज शुक्रवार को दोपहर 3 बजे हम सभी यीशु की मृत्यु को याद करते हैं ताकि हमारे लिए उनके बलिदान को याद किया जा सके। वचन के द्वारा आप सभी आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। पिता, जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को खोल पिता, ताकि ये लोग तेरे गुण भेद को समझने पाए, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए पिता। पिता, जिस प्रकार आपने हमारे पापों के कारण अपना पवित्र लहू बहाया पिता, पिता क्रूस पर आपने दुख को सहा पिता, उस पवित्र लहू से आप हम सभी के पापों को धो पिता, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र बना पिता। पिता, जिस प्रकार आप पवित्र है पिता, उसी प्रकार आप हम सभी को पवित्र बना पिता, हमारे पापों का लेखा ना ले पिता। प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए पिता, जो बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है, जिनकी हाथ पैर काम नहीं करते हैं, नशे काम नहीं करते, सिर में दर्द हमेशा रहता है, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयां बंद होने पाए, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से। पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें एक सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से पिता, वे लोग एक दूसरे को समझने वाला होने पाए पिता, होने दे पिता। प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे पिता। रोजगार को खोल, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से वे लोग हर बुराइयों से दूर होने पाए, और पिता वे लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए, और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए पिता। आप प्रत्येक जवान पर अपनी आशीष दे पिता। प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में फंसे हैं, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर प्रकार की नशे की बुरी आदत दूर होने पाए पिता। जितने भी लोग आज कर्ज में हैं, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर प्रकार के कर्ज दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ दूर होने पाए पिता, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से। प्रत्येक घर में आपकी आशीष हो, प्रत्येक घर में आपकी चंगाई हो, प्रत्येक घर में आपका मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। पिता, आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि ये लोग गवाही का कारण होने पाए पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन,
स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।